आप जयकारा जय घोष तो करें कम से कम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर। आज फतेहपुरा बोमियान गांव में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह में उपस्थित आपके सरपंच और गांव के गणमान्य बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, युवा, नौजवान साथी, आप सबको बाबा साहब की जयंती पर मेरी तरफ से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप अपने कीमती समय से समय निकालकर इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं। मैं तो सबसे पहले देखो आपको यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने ये भारत का संविधान लिखा, इस संविधान के माध्यम से आज ये पूरा देश चल रहा है। इस संविधान से पूरा देश चलता है। कोई गीता, बाइबल, रामायण, कुरान, किसी धार्मिक या किसी भी ग्रंथ से देश नहीं चलता। देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से देश चलता है। तो आप सब लोग इस संविधान को पढ़े, संविधान में जो बातें लिखी गई है उन बातों को पढ़े और उनको अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में उतारे। विशेषकर हमारा जो वंचित तबका है, इसमें शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा है, तो हम शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और शिक्षा हमारे नौजवान तो ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको हम क्या करते हैं कि 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद में उनको शिक्षा को, उच्च शिक्षा पढ़ाने की तरफ तो हम ध्यान नहीं देते, उनकी शादी की तरफ हम चिंता करने लग जाते कि उसकी शादी करनी है। अच्छी एजुकेशन की तरफ हम ध्यान नहीं देते। अगर बच्ची पढ़ लिख कर काबिल बनेगी तो उसको किसी रिश्ते की कोई आवश्यकता उसको नहीं, 1000 रिश्ते उसके लिए आएंगे और वो अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी। और बच्ची पढ़ेगी तो 2 घरों को रोशन करेगी। यहाँ भी आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेगी, जहाँ ससुराल में जाएगी वहाँ भी उनको नए लोगों को प्रेरणा देगी, पढ़ाई लिखाई की बच्ची अच्छा जीवन जी सकती है। इसलिए आप लोग बच्चों की ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दें। इनके विवाह शादी की आप चिंता ना करें। शादी विवाह तो एक संस्कार है, वो तो होंगे समय पे, लेकिन शिक्षा जरूरी है। 1947 में जब संविधान, 50 में संविधान लागू हो गया, उसके बाद सारी व्यवस्था ही संविधान के माध्यम से चलती है। और आप सब लोग इस संविधान को बचाने के लिए, संविधान बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए। हर व्यक्ति को बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो बताए। सब जाति बिरादरियों को बाबा साहब ने एक धागे में पिरोया था। किसी SC ST या किसी OBC के लिए नहीं, सभी जातियों को एक धागे में पिराने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। तो हम बाबा साहब को किसी जाति या किसी वर्ग में हम नहीं बांधे, इसको पूरे देश में बाबा साहब की विचारधारा है वो सब जाति धर्मों में हमें फैलानी है। बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करें और आप लोग भाईचारा कायम करें। गांव में जितने भी जाति बिरादरी के लोग हैं उन सबको साथ में लेकर आप लोग आगे बढ़े, गांव में भाईचारा स्थापित करें। और भाईचारा स्थापित होगा तो गांव में सभी तरह के काम आपके मिलजुल के होंगे। हमें किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करनी, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना। गांव में हम सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, उसी तरह अपने को मिलजुल के रहना आप सब लोग। और मैं तो बाबा साहब और कांसीराम जी की विचारधारा को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। 2 अप्रैल को जो दलित आंदोलन हुआ था, जब SC ST एक्ट को हटाने की बात आई थी, तो खंडेरा के हमारी कम्युनिटी में SC ST के लोगों ने आह्वान किया था कि हमारे ऊपर जो SC ST का जो एक्ट बना हुआ था, उस एक्ट को जो सरकार हटा रही है, उसको लेकर जब आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हम लोग सक्रिय रूप से थे। और कुछ लोगों ने हमारी कम्युनिटी की एकता को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे। और उस दौरान मेरे ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। मैं आपके साथ में खड़ा था, इसलिए उन लोगों के पेट में दर्द होने लग गया कि भाई ये कुमार का बेटा इनके साथ में कैसे खड़ा है। तो मैं तो आप सबके साथ में खड़ा हूँ। मेरे लायक जब भी आप लोगों को कोई आवश्यकता हो, किसी भी तरीके की आपको कोई आवश्यकता हो, आपके साथ में सुभाष जी, सारे साथी लोग करीब करीब लोग जानते हैं। मेरे लायक जब भी कोई काम हो तो आप बताइएगा। आप सब लोगों के साथ मिलजुल कर हम लोग बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। धन्यवाद।